बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ICT लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुकिंग इनसाइड द मशीन टाइप ऑफ हार्डवेयर्स। मशीन के अंदर हार्डवेयर का क्या काम होता है, आज का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस और कैटेगराइज एज फॉलोज। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है जो नीचे दी गई हैं। सबसे पहला है प्रोसेसर, उसके बाद मेमोरी के अंदर डिवाइड किया गया है, उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अंदर डिवाइड किया गया है, और उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पर 4 मेन डिवाइसेस के अंदर कैटेगराइज्ड किया गया है आपके हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि ये जो हमारे सामने इमेज है ये किस तरफ से इशारा दे रही है और कौन कौन से काम हमें या कौन कौन से हार्डवेयर्स के बारे में हमें बता रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये हमारा हार्डवेयर नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो हार्डवेयर है इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम करता है, जिसको हम कहते हैं स्कैनर। उसके बाद यहाँ पर हार्डवेयर है जो मेमोरी का काम कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ये जो भी मेमोरी का काम कर रही होती हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। यहाँ पर अगर छोटा सा देखेंगे तो यहाँ पर ये होता है प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर होता है एक प्रोसेसर CPU जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक छोटी सी चिप होती है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस। जो हमारा डेटा होता है ना ये प्रोसेस कर रहा होता है, इसको प्रोसेसर कहा जाता है। यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर जैसे हार्ड ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, DVD रोम है, ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। जहाँ स्टोरेज मीन्स जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकें, रख सकें। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जैसे ये माइक्रोफोन है, ठीक है, और यहाँ पर माउस है, जैसे ये आपके सामने कीबोर्ड है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जहाँ से हम इनपुट देते हैं। इनपुट मीन क्लिक करना, कोई भी हम बटन क्लिक करते हैं या कोई इनपुट देते हैं या साउंड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं माइक्रोफोन के थ्रू। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं इनपुट। स्टोरेज मीन्स जहाँ पर डेटा को हम स्टोर करते हैं, प्रोसेसर मीन्स जहाँ पर डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। मेमोरी मीन्स जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। इनपुट और आउटपुट का मतलब होता है जहाँ से हमें डेटा को रिज़ल्ट शो होता है। हम इनपुट देते हैं और आउटपुट के थ्रू हमें रिज़ल्ट शो होता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपके सामने मॉनिटर है, ये आपके सामने स्पीकर है, स्पीकर से साउंड आ रहा होता है, ये आपके सामने प्रिंटर है। ये आउटपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लुकिंग इनसाइड द मशीन के अंदर हम CPU को देख लेते हैं। CPU को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द प्रोसीजर दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डेटा। ऐसा प्रोसीजर, ऐसा काम, ऐसा प्रोसेस जो रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। किस में ट्रांसफॉर्म करता है? इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। देखिए वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है रॉ डेटा को एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर। इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग, वो कहा जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको कोई असाइनमेंट दी जाए, वो असाइनमेंट को आप प्रोसेस करते हो, एक रॉ होती है, कहीं ना कहीं से आप डेटा को फेच करते हो, फाइंड करते हो। फाइंड करने के बाद आप एक इन्फॉर्मेशन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हो। इट्स कॉल्ड यानी कि आपका प्रोसीजर जो होता है, रॉ डेटा जो होता है उसको प्रोसेस करना। ठीक है, दिस फंक्शन इज़ डिवाइडेड बिटवीन द कंप्यूटर्स प्रोसेसर एंड मेमोरी। ये जो काम होता है ना, ये काम ये मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डिवाइडेड होता है। कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेस के बीच में हिस्सों में डिवाइडेड होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारे सामने एक पिक्चर आ रही है, इसको हम जैसे मैन्युअली कहते हैं CPU है। दिस इज़ CPU आपके सामने आ जाता है आपके, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, मगर अगर हम देखें तो CPU एक छोटी सी चिप होती है, उसके बारे में हम मज़ीद बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसी के ऊपर होगा। मगर ये जो कैबिनेट होता है ना, इसको हम कहते हैं CPU। बेसिकली ये CPU नहीं है, ये पूरा का पूरा ये एक फ्रेम है जहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस, आपके बहुत सारे हार्डवेयर जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं। चलो हम यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ पर द प्रोसेसर इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर, ठीक है, उसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट मैनेज ऑल डिवाइसेस एंड परफॉर्म द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ये क्या कर रहा होता है, ये मैनेज करता है सारी डिवाइसेस को। मीन्स कि ये होता है कंप्यूटर का माइंड, कंप्यूटर का दिमाग।
जैसे आपको हम जो भी काम कर रहे होते हैं अपने माइंड से कर रहे होते हैं, अपने दिमाग से कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? CPU होता है। जो भी डेटा प्रोसेस होता है उसको मैनेज करके सही तरीके से आप A प्रेस करें, आपको B आ जाए तो आप कहोगे कि ये सिस्टम क्रैक्ड हो चुका है, ये सिस्टम ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके से होता है। ये अपने डेटा को प्रोसेस करता है, मैनेज करता है, आल डिवाइसेस को मैनेज करता है और आपको एक रिजल्ट शो करवा देता है। छोटी सी डेफिनेशन है और देख लेते हैं। द CPU कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप अटैच्ड टू कंप्यूटर मेन सर्किट बोर्ड द मदरबोर्ड। अच्छा, यहाँ पर CPU की अगर बात करें ना तो CPU के अंदर जो पिक्चर्स आपकी सर्किट्स होते हैं, सर्किट जैसे मेन बोर्ड होता है, जैसे मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर छोटे छोटे चिप्स इंस्टॉल की जाती हैं, छोटी छोटी चिप्स होती हैं। ठीक है, एक चिप होती है मैन्युअली कंप्यूटर के अंदर, आपके मेरे कंप्यूटर के अंदर एक ही चिप होती है। जो मैनुअल कंप्यूटर होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, इसके अंदर अगर हम मेन फ्रेम या बड़े किसी कंप्यूटर या किसी सर्वर की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी चिप्स इसका यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारी चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी सी एक चिप होती है जो किसी कंप्यूटर से अटैच डेट होती है, जो मेन सर्किट बोर्ड के अंदर होती है। उस CPU को हम देखेंगे मज़ीद, यानी कि उसको हम पढ़ेंगे एक नए लेक्चर के अंदर। आज ये छोटा सा लेक्चर था, पार्ट नंबर 2 था, यहाँ तक ही था। इसको हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।